हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आपने 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो आपको कौन कौन से चमत्कारी फायदे दिखने को मिलेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको ये फायदे डेफिनेटली आपको अपने आप में नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य जो वर्ड है वो एक जुमला है, उससे कुछ फायदे नहीं होते होंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, आज मैं आपको वो सारे फायदे बताऊंगी कि अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो कौन कौन से फायदे आपको दिखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर उसका रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है कि आपको ये फायदे नजर आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देरी किस बात की है। तो सबसे जो पहला फायदा है, जो सबसे पहला लाभ मिलेगा आपको, वो ये है कि ब्रह्मचर्य मनुष्य का मन उनके नियंत्रण में रखता है। अब देखो, वैसे तो ब्रह्मचर्य क्या होता है सब लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए जो ब्रह्मचर्य होता है उसमें क्या होता है, पहले के टाइम पे हमारे ऋषि मुनि लोग क्या करते थे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो ब्रह्मचर्य है वो एक स्पेसिफिक धर्म से जुड़ा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ब्रह्मचर्य के 2 पहलू है। एक पहलू वो भी है जो कि एक धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप किसी भी धर्म के हो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, वो अपने आप को, जो उसकी सेक्सुअल लाइफ होती है वहां से कट ऑफ कर लेता है और बाकी के जो लाइफ के पार्ट है वहां पे अपना कंसंट्रेशन, वहां पे अपना अटेंशन ज्यादा देता है। ये क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, तो उसके कुछ फायदे होते हैं जो कि विजिबल्स होते हैं, जो कि पुरुषों में देखा गया है जब उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया है। तो पहला फायदा यही है कि उनके जो मन रहता है वो उनके नियंत्रण रहता है। जाहिर सी बात है, जब आप अपने आप को अपनी सेक्सुअल लाइफ से कट ऑफ करोगे, तो जब आप कोई कल्पना नहीं करोगे, कोई सोच नहीं करोगे, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो बिल्कुल हम सटीक रहेगा, आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा, आपका मन चंचल की भांति इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है, जो दूसरा फायदा है वो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से देह निरोगी रहता है। देह निरोगी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, जो मेल होते हैं उनको नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है, धातु रोग का प्रॉब्लम होता है, जो सारी पुरुषों में होने वाली जो समस्याएं हैं ना, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। इसी कारण से मैं आपको बता रही हूँ कि जो ब्रह्मचर्य वो कितना चमत्कारिक है, कितना ज्यादा फायदेमंद है। जो मैंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वीडियो बना रखा है, मैंने अब नाइट फॉल की वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको बताया कि किस किस रीजन से ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब जो आगे लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि आपको बीमारियों से आपकी फाइट करने की जो क्षमता होती है ना वो डबल हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर जाती है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। कैसे करते हो, अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको उसमें समझाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य मनुष्य की एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। एकाग्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, जब मान लो मैं आपको कुछ बात बोलूं लेकिन आपका मन कहीं और चल रहा हो तो आपका मन वहीं भागता रहता है, किसी के बारे में सोचता रहता है, कुछ और सोचता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेल होते हैं जब वो अपने टीन एज में होते हैं, यंग एज में होते हैं, फिर अडल्ट एज में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो उनके मन में कुछ ना कुछ कल्पना होती है अपनी फैमिली को लेकर, अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर, कुछ भी एक फैंटेसी को लेकर। तो उनका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उनका मन इधर उधर भागता रहता है। तो अगर आप ब्रह्मचारी बनोगे तो वो ब्रह्मचारी का सिंपल मतलब संकल्प भी होता है कि आपने संकल्प कर लिया कि मैं इतने समय तक, देखो कुछ लोगों के लिए ब्रह्मचारी का मतलब आजीवन भी हो सकता है, बट अगर जिनसे आजीवन भर की सब्र नहीं है वो कुछ टाइम के लिए ब्रह्मचारी बन के देखो, आपको फायदा जाहिर सी बात है विजिबल होगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे मान लो आपने ब्रह्मचारी बना तो अपने मन में संकल्प क्या होगा ना कि मैं इतने समय तक ब्रह्मचारी बनूंगा, मतलब इतने समय तक अपनी सेक्सुअल लाइफ को कट ऑफ करता हूं, क्योंकि रीजन होना चाहिए। एवं आप ब्रह्मचारी नहीं बन रहे हो, आपको कोई रीजन है कि क्योंकि मैं अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाता इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी बन रहा हूँ। मैं अपनी जो ये सेक्सुअल फैंटेसी वाली जो भी चीजें हैं मैं इन सबको कट ऑफ कर रहा हूँ, मैं अब से अपनी स्टडी में फोकस करूंगा। मैं अपनी जॉब में फोकस नहीं कर पाता, मैं अपनी जॉब में फोकस करूंगा। तो आपके अलग अलग गोल हो सकते हैं, तो जो आपके गोल है वहां पे आप कंसंट्रेट कर पाओगे अगर आप अपने इन सभी ख्यालों से, जो मन के ख्याल हैं इन सबको कट ऑफ करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका कंसंट्रेशन वहां तो बढ़ेगा ही। तो देखो वही लिखा हुआ है कि इससे क्या होता है कि जो एकाग्रता की शक्ति होती है वो बढ़ती है और ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। जैसे मान लो कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपके समझ में आएगा, आप उसको सुनने की शक्ति रखोगे, बट अगर आपके मन में कुछ और चल रहा हो तो कोई लगा क्या बोल रही है, मुझे नहीं सुनना, मेरा तो मन वहीं जा रहा है जहाँ पे मेरा मन जाना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य हर परिस्थिति में भी स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी कहा एक संकल्प होता है, एक साधना होती है,
उस साधना के जरिए, उस संकल्प के जरिए आपके अंदर एक प्रॉमिसिंग नेचर डेवलप होता है, आपके अंदर एक उस ठहराव आता है जिसकी बलबूते पे आप जिंदगी में कितनी गंभीर से गंभीर परिस्थिति हो आप उससे निजात पा सकते हो, आप उससे छुटकारा पा सकते हो। छुटकारा इन द सेंस कि आप उसको डील कर सकते हो, सिचुएशन से भगोगे नहीं, सिचुएशन को कोप अप करने की आपके अंदर क्षमता डेवलप होगी, जो कि ब्रह्मचारी बनने से डेफिनेटली आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता, दृढ़ता बढ़ती है। देखो शारीरिक क्षमता कैसे बढ़ती है, मैंने आपको बताया कि देह निरोगी रहता है। जब आप ब्रह्मचारी बनते हो तो नाइटफॉल वगैरह की जो समस्या होती है ना, इन सबसे आपको छुटकारा मिल जाता है। अब देखो मैं बात करती हूँ, नाइटफॉल की जो समस्या है ना, वो समस्या कब बनती है ये तो मैंने आपको बताया था, बट बहुत से लोगों क्या होता है कि नाइटफॉल एक मान लो नेचुरल फॉल हो गया, कोई बात नहीं, एक बार को हम अवॉइड कर सकते हैं, बट लोग इतने टेंशन में चले जाते हैं कि नाइटफॉल की समस्या चाहे छोटी ही क्यों ना हो उसे इतनी बड़ी बना लेते हैं। मान लो किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, अगर वो कहीं सेक्सुअल लाइफ में इंडल्ज होगा तब तो उसको कोई दिक्कत होगी, लेकिन जब तो वो ब्रह्मचारी है ना, उसने अपने सेक्सुअल लाइफ को कट ऑफ कर दिया है, तो वो जहां चाहे वहां अपना कंसंट्रेशन कर सकता है, जहां चाहे वो चीजें कर सकता है, जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति है उसको डील कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो एकाग्रता की शक्ति है वो डेवलप हो रही है, जो उसकी शारीरिक क्षमता है वो डेवलप हो रही है, उसका जो मानसिक बल मतलब कुछ भी कर गुजरने की जो क्षमता होती है वो भी उसकी ऑब्वियस सी बात है डेवलप हो रही है। बौद्धिक क्षमता बढ़ी, दृढ़ता, कंसंट्रेशन, जो किसी चीज को लेकर बहुत ही होता है ना कि तुम दृढ़ होते हैं कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, तो उन सबकी जो पावर होती है वो डेवलप होती है, इंक्रीज होती है। आगे लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य के पालन से मनोबल बढ़ता है। बताया मैंने आपको कि इससे हमारा मनोबल बढ़ जाता है, आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर दम है, मैं ये काम कर सकता हूँ। और ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि आपने संकल्प करा हुआ है। जब हम किसी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए प्रॉमिस कर लेते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ तो चुटकी बजाती हो जाती है। सपोज दैट मैंने ये प्लान करा, मैंने ये अपना गोल बनाया कि मेरे को इस एग्जाम में मेरे को 95 98 स्कोर करना है, ठीक है, मुझे 100 की तैयारी कर रही हूँ, मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, जो छोटे मोटे कुछ एग्जाम्स होते हैं, उनको तो मैं यूं ही पार कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो गोल है वो बहुत बड़े एग्जाम के लिए है। अब बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो छोटे मोटे एग्जाम तो मैं यूं ही डील कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, बताओ। तो वही बात हो जाती है कि मनोबल हमारा बढ़ जाता है। आगे लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक काम संभव है अगर आप ब्रह्मचारी बन जाते हो। ब्रह्मचारी बनने का मतलब यही है कि अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है आपकी सेक्सुअल लाइफ की वजह से, अगर आप वहां पे कट ऑफ करोगे तो आप मेडिटेशन के जरिए कट ऑफ करोगे। अब देखो एक फायदा इसका ये भी है कि जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन करता तो है लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो आपका मन करेगा बट आप उसको रोकोगे, और उससे क्या होगा कि आपकी जो संकल्प करने की जो पावर होगी ना वो इंक्रीज होगी, कि आपका अपने मन पे कंट्रोल रहेगा, एक नियंत्रण रहेगा कि आपका मन इतना चंचल नहीं कि जो मन चाहे वो कर ले। लोग कहते हैं ना मन कर रहा है क्या करे, तो आपका मन करेगा बट मन को कंट्रोल करना ही तो ब्रह्मचारी है। अब मान लो किसी का मन ही नहीं कर रहा तो वो किस बात का ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, उसका मन करना फिर उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें वैल्यू नहीं करेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ही गोल दिखाई देगा। तो अब मैं जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसीलिए होता है मेडिटेशन की वजह से, योग की वजह से, साधना की वजह से। आप कोई मुझसे ये कहे कि मैंने कल योग किया था, बताओ मुझे आज इसका क्या फायदा मिलेगा, तो योग करने से अगर आप मान लो आपने एक दिन साधना किया, मेडिटेशन किया, योगा किया, तो आपको आज थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा, बट ये थोड़ी ना कि सारे फायदे आपको आज ही मिल जाएंगे। लंबा प्रोसेस है, लंबे समय तक के लिए करोगे तो आपको ज़रूर उसका फायदा दिखेगा, आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे, इन सब पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरे कहने से 45 डेज का एक चक्र पूरा करके देखो, आप देखना विजिबल रिजल्ट आपको उसमें ही दिखाई देंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।